हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरन कपूर और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इंजीनियर्स वाला चैनल पर। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे या जिसे नहीं पता है, तो एसएससी ने 28 अप्रैल को एक नया नोटिस यहाँ पर रिलीज किया था, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि आपका ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन पे जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो 28 अप्रैल को रिलीज हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, जैसे आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इस बार आपको अपने डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो आपका लिंक होगा ना, आपका एक्टिवेट हो जाएगा फ्रॉम 4 मई। 4 मई से 6 मई तक एक्टिव रहेगा, जिसमें आप लोग अपना ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशन को फिल कर सकते हैं। और साथ में हाईलाइट करके ये भी लिखा है कि जो भी कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं इसको ऑप्शन कम प्रेफरेंस को फिल करने में इस प्रेफर्ड डेट में, मतलब 4 मई से 6 मई के बीच में, अगर तो आपने अपना प्रेफरेंस फिल कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में आपको फिर से कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा यही सेम चीज़ को फिल करने के लिए। तो इस नोटिफिकेशन के साथ आपको ये भी चीज़ जानना ज़रूरी है कि जब मैं अपना प्रेफरेंस फिल करूंगा तो किस बेसिस पर करूं, क्योंकि आपने प्री का जो एग्ज़ाम दिया था उसके मार्क्स आपके पास हैं, लेकिन आपने जो मेंस का एग्जाम दिया था उसका एक जनरल आइडिया आपके पास होगा कि जो न्यूमेरिकल पार्ट आया था उसमें से कौन सा पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगता, लेकिन एवरेज में कुछ ना कुछ स्कोर अपने दिमाग में लेकर चलती हूँ कि इतना मार्क्स हमारा इस बार मेंस में और प्री को मिलाकर टोटल बन सकता है। तो आज के सेशन में अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जब मुझे ऑप्शन कम प्रेफरेंस को फिल करना होगा तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा जब ये नोटिफिकेशन आया था तो क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो थी वो हमारी डिफरेंट पोस्ट के लिए रिक्वायर थी। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर रहे हो जूनियर इंजीनियर सिविल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो यहाँ पर अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप इसको प्रेफरेंस को फिल कर सकते हो, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा करा है 3 इयर्स का, उसके बाद आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरा आज का ये सेशन में समझाने का मतलब ये है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है लेकिन आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको अपना प्रेफरेंस ना फिल कीजिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। साथ ही बात करूं, अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का भी सेम चीज़ था, अगर आप बीआरओ के लिए यहाँ पर फिल करेंगे तो बीआरओ में ध्यान रखना जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं आप लोगों का यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीपीडब्ल्यूडी, तो जूनियर इंजीनियर अगर आप सीपीडब्ल्यूडी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप जो है जिसने भी डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल में, तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स इसको अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। साथ साथ में जिसने डिग्री भी की है वो भी फिल कर सकते हैं और यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। तो जब भी आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करेंगे तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए कि उनका बेसिक या इसेंशियल क्वालिफिकेशन वहाँ पर क्या रिक्वायर था, है ना, कहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मांगा था। तो बाकी में मुझे कहीं अभी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि क्वालिटी एश्योरेंस जो जूनियर इंजीनियर वाली पोस्ट है उसमें भी क्या बोला है, अगर आपने डिग्री कर रखी है और आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आप इसको मतलब अपना प्रेफरेंस फिल कीजिए, लेकिन अगर डिप्लोमा किया है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी प्रेफरेंस भरना चाहते हो तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके पास एटलीस्ट 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तभी आप इसको अपना प्रेफरेंस वहाँ पर रखिएगा। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो सीपीडब्ल्यूडी है वो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं अपना एज अ पोस्ट प्रेफरेंस। इसमें भी हमसे कोई भी अलग से कोई ये नहीं एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है, एक्सपीरियंस के बिना भी आप वहाँ पर वो कर सकते हैं। साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जैसे ये NTRO है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो डायरेक्ट आप इसको भी अपना पोस्ट प्रेफरेंस रख सकते हो। इसके अलावा तो मेनली मैं देख रही हूँ BRO हो गया, आपका MES हो गया,
क्वालिटी एश्योरेंस हो गया। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स है, अगर आप सोच रहे हो कि इनको अपना प्रेफरेंस रखें तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। दूसरी बात, जब मैं पोस्ट प्रेफरेंस फिल करूंगी तो मैंने ये देख लिया कि क्या इसेंशियल क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। फिर आप उसके बाद यहाँ से एक जनरल आइडिया देख सकते हैं। आपने देखा था कि कुछ रिवाइज्ड जो वैकेंसीज थी, फाइनल वैकेंसीज की लिस्ट कुछ टाइम पहले ही एसएससी ने आउट की थी। तो आप यहाँ से कुछ वैकेंसीज के नंबर भी देख सकते हैं कि किस बेसिस पे हम लोग अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको रखें। तो पोस्ट प्रेफरेंस में मैं तो ये बोलूँगी कि सबसे ऊपर आपको वैसे CPWD रखना चाहिए। इसके अलावा आप देख लीजिए कि कहाँ पर कितनी पोस्ट है। जैसे मैं अगर बात करूँ कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है, तो आप देख रहे हो कि इसके लिए 66 सीट्स हैं, SC के लिए, ST के लिए भी 26 हैं, OBC 106, मतलब नंबर बहुत अच्छा है। अनरिजर्व्ड 170 है ना। वैसे ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, यहाँ पर भी अच्छी नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा CPWD डिपार्टमेंट हो गया, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसका नंबर भी यहाँ पर मेंशन है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो 27 SC की सीट्स हैं, ST 15 है, टोटल 232, और सिविल ब्रांच के लिए 640। तो अब आपको ये जब सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि इसेंशियल क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो। दूसरा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस पोस्ट में आपके कितनी वैकेंसीज खाली हैं और कहाँ पर मेरा ज़्यादा चांस बन सकता है सिलेक्शन का, क्योंकि इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला राउंड होगा वो पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट जो डिपार्टमेंट है वही करवाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रूरी ये आ जाता है कि अगर हमें ये भी एक जनरल आइडिया लग जाए कि इससे पहले इन डिपार्टमेंट्स में जो सिलेक्शन हुई थी तो कितने टोटल मार्क्स पर वो सिलेक्शन हुई थी, अगर वो मार्क्स का आपको एक बेसिक आइडिया सा लग जाएगा तो वहां से भी आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस में आपको, मुझे लगता है, हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं लेकर आई हूँ जो SSC JEE CPWD का कट ऑफ गया था इससे पहले। तो CPWD में जनरल जो अगर आपका 306.76 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है, और तो आप मतलब इसको अपना एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं। वैसे भी आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं, लेकिन देखो प्री के मार्क्स मुझे पता है और मेंस हम लोग जो अटेम्प्ट करके आए हैं उसका एक बेसिक आइडिया तो आप लोगों को होगा ही कि इतने मार्क्स में से ही कर सकता हूँ। तो अगर आपके मार्क्स इसके कुछ आसपास पहुँच रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हो, तो आपके चांस ज़्यादा हैं। EWS के लिए भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इससे पहले जो जिन डिपार्टमेंट्स मिले थे ये उसका मार्क्स लिखे मेंशन है यहाँ पर। EWS कैटेगरी के लिए देखिए 297, अगर आप SC से हैं तो 258, ST से हैं तो 248। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका जनरल के लिए 306 के आसपास ये आपका स्कोर बन रहा है, तो आपके चांस ज़्यादा है कि आपको CPWD मिल जाए। इसके अलावा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर मैं देखूँ 2020 में जो जनरल के लिए कट ऑफ गया था वो हमारा 277 गया था, और OBC के लिए 267, आपका EWS के लिए 256, और फिर बाकी और कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पर मेंशन है। अगर मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पर जनरल के लिए 264, तो मतलब 264 में BRO आपको मिल जा रहा है, 277 में हमारा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन CPWD का जो थोड़ा सा कट ऑफ है वो हमारा मतलब ज़्यादा रहता है अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें CWPRS डिपार्टमेंट, जिसमें जनरल के लिए 293 गया था और OBC के लिए 280 गया था। तो जब भी आप डिपार्टमेंट फिल करते हो आपको पता है कि आपके प्री में कितने मार्क्स आए हैं और मेंस में जनरल की कितने आ सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा इस कट ऑफ का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ मैं आज के सेशन में अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी रिस्पेक्टिव कितना कट ऑफ रहा था पहले का जो डिपार्टमेंट वाइज मैं वो लेकर आई हूँ। तो ये डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ देख के आपको मुझे लगता है पोस्ट प्रेफरेंस में एक छोटा सा हिंट मिल जाएगा कि अगर मेरा इतना स्कोर बन रहा है, प्लस मैंने डिप्लोमा भी किया है और अगर मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस भी है, तो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपके सिलेक्शन के चांस जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो आपको ये बेसिक आइडिया अपने स्कोर के हिसाब से मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ME और EE में जो आपका CPWD डिपार्टमेंट है जनरल में 383, मतलब इसके आसपास अगर आपका स्कोर रहता है, और OBC का तो इससे भी ज़्यादा रहा है 405, 381, और SC आपका 344। तो ये जो आज मैं सेशन में जितना भी ये डाटा लेकर आई हूँ इसका PDF आपको मिल जाएगा, ताकि आप जब पोस्ट प्रेफरेंस फिल करें तो आपको एक अच्छी हेल्प मिल जाए। सिमिलरली मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो जनरल के लिए जो मार्क्स गए थे मैक्सिमम, वो हमारे 344 गए थे, OBC के लिए 338 गए थे। तो मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क है, मतलब जैसे कि 400 क्रॉस कर गया है OBC के लिए अगर आप CPWD लेना चाहते हो। मिलिट्री
इंजीनियरिंग सर्विसेज में ओबीसी 338 हो गया है। तो मार्क्स के हिसाब से भी हमारा किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होने का चांस कम या ज़्यादा हो जाता है। तो आई होप आपको ये सेशन बेनिफिशियल लगा होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो आपका ऑप्शन कम प्रेफरेंस वाला जो फॉर्म है ये आपका फिल होना स्टार्ट हो जाएगा 4 मई से 6 मई के बीच में। अगर आपको इसको फिल करते टाइम भी अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रहती है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही मिलते रहेंगे आने वाले और सेशन में। थैंक यू एवरीवन।